हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम सुनाएंगे बुद्धा की अनमोल बातें जो आपके जीवन को सुखद बना देंगे अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं। तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। जो सामने है वह तो दिखता ही नहीं, और जो नहीं है उसका हम विचार करते हैं। प्रसिद्ध होना आसान है पर सिद्ध होना बेहद कठिन। आपका काम है अपनी पसंद के काम को खोजना। उसे खोजें और फिर उस काम में खुद को पूरी तरह से लगा दें। यही सफलता का मार्ग है। कोई भी आदत इतनी बड़ी नहीं होती जिसे आप तोड़ नहीं सकते। बस अंदर से एक मजबूत फैसले की जरूरत है। कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ न बोले। इसे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना कि वो अपराधी व्यक्ति है। समय कीमती है, इसे बर्बाद ना करें, अन्यथा पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं, मगर हमें दुखों पर ध्यान ना देकर सिर्फ सुखों के खूबसूरत पल पर ध्यान देना चाहिए। जैसा बीज बोएंगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज तो प्रेम मिलेगा, वासनाओं का बीज तो वासना। किसी विवाद में जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके दूर कर लेता है। मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। यदि आप उन चीजों की कदर नहीं करते जो आपके पास है, तो आपको खुशी कभी भी नहीं मिलेगी। कभी किसी गरीब की सहायता करके देखिए, उसके लिए आपसे बड़ा भगवान और कोई नहीं होगा। जो व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में भी विचलित नहीं होते हैं, उन्हें ही सच्चे मन की शांति मिलती है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जब आप हारे तो उनकी जीत में खुशियां मनाएं। जब आप जीतें तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। यही मानवता है। आपके पास जो कुछ भी है उसे बढ़ा चढ़ाकर मत बताइए और ना ही दूसरों से ईर्ष्या कीजिए। जब आप हारे तो उनकी जीत में खुशियां मनाएं। जब आप जीतें तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। यही मानवता है। विचलित मन वाले व्यक्ति को मौत उसी तरह से बहाकर ले जाती है जिस तरह से अचानक आई बाढ़ में गांव के सोते हुए लोग बह जाते हैं। ब्राह्मण न तो जटा से होता है, न गोत्र से और न जन्म से। जिसमें सत्य है, धर्म है और जो पवित्र है वही ब्राह्मण है। एक जलते हुए दीपक से हजारों दीपक रोशन किए जा सकते हैं, फिर भी उस दीपक की रोशनी काम नहीं होती। उसी तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, कम नहीं होती। अपने दिमाग को इस तरह तैयार करें कि वो हर स्थिति में शांत रहे। हम जब बोलते हैं तो हमें अपने शब्दों को देखभाल के चुनना चाहिए कि सुनने वाले पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, अच्छा या बुरा। बुराई करने वालों को हमेशा अपने पास रखो, क्योंकि वही तुम्हारी गलतियां तुम्हें बता सकते हैं। जो करना है आज ही करे, क्या पता कल हमारे पास जिंदगी ही नहीं रहे। भूत पहले ही बीत चुका है, भविष्य अभी तक आया नहीं है। तुम्हारे लिए जीने के लिए बस एक ही क्षण है।
आपका हर सपना सच हो सकता है अगर आप उसे पाने की हिम्मत रखते हैं। दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय अपना काम खुद से करना चाहिए। ये कभी मत सोचो कि ये क्या हो गया, बल्कि ये हमेशा करने की सोचो कि हमें आगे क्या करना है। जिस मनुष्य में दूसरों को क्षमा करने का स्वभाव है वह हृदय करुणामय होता है। शरीर को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है, वरना हम अपने दिमाग को मजबूत और स्वच्छ नहीं रख पाएंगे। दर्द तो मिलना स्वाभाविक है, फिर दुखी होना या न होना आपके हाथ में है। अपना रास्ता हमें खुद ही बनाना होता है, क्योंकि इस दुनिया में हम अकेले आए हैं और अकेले ही जाना पड़ेगा। तो ऐसे में हमारी किस्मत भी खुद से बनानी पड़ेगी। अगर आप सही रास्ते पर चल रहे हैं तो आपका काम है लगातार आगे चलते रहना। कभी किसी गलत व्यक्ति या गलत काम के लिए झूठ न बोले, इसे आप भी उतने ही अपराधी हो जाते हैं जितना कि वो अपराधी व्यक्ति है। हमारे जीवन में सुख के साथ दुख भी आते हैं, मगर हमें दुखों पर ध्यान ना देकर सिर्फ सुखों के खूबसूरत पल पर ध्यान देना चाहिए। जैसा बीज बोएगे वैसा ही फल प्राप्त होगा। प्रेम का बीज तो प्रेम मिलेगा, वासनाओं का बीज तो वासना। किसी विवाद में जिस क्षण हम क्रोधित होते हैं, हम सत्य का मार्ग छोड़ देते हैं और अपने लिए प्रयास करने लगते हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। एक समझदार व्यक्ति अपने अंदर की कमियों को उसी तरह से दूर कर लेता है जिस तरह से एक सुनार चांदी की अशुद्धियों को चुन चुन कर थोड़ा थोड़ा करके दूर कर लेता है। मदद करने के लिए धन की नहीं बल्कि अच्छे मन की जरूरत होती है। बुद्धिमान चुप रहते हैं, समझदार बोलते हैं और मूर्ख बहस करते हैं। आपका बड़े से बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना नुकसान आपके अनियंत्रित विचार आपको पहुंचाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति की कभी भी मृत्यु नहीं होती है, वे अपने ज्ञान का प्रकाश हमेशा बिखेरते रहते हैं, जबकि मूर्ख और अज्ञानी व्यक्ति पहले से ही अपने विचारों से मरे होते हैं। जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय प्राप्त कर लो, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई नहीं छीन सकता। पूरी दुनिया में अंधेरा चाहे जितना ताकत लगा ले, लेकिन एक मोमबत्ती की रोशनी तक को मिटा नहीं सकता। 3 चीजें लंबे समय तक छिप नहीं सकती, सूर्य, चंद्रमा और सत्य। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा। किसी चीज पर यकीन मत करो, ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है, जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती तब तक उस पर यकीन मत करो। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब, सबकी अपनी पानी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है।
अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ, तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं खाते। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो, जो आपको सफल बना सके। यदि आप पर्याप्त शांत हैं, तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा। आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है। ध्यान महत्वपूर्ण है। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगाओ। इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य से जीतो। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ, तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। अगर किसी के विचार गंदे हैं, अगर वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, तो वह पीले वस्त्र कैसे धारण कर सकता है। जो कोई भी अपनी प्रकृति का स्वामी है, उज्ज्वल, स्पष्ट और सत्य है, वह वास्तव में पीले वस्त्र धारण कर सकता है। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करें, भविष्य की चिंता ना करें और ना ही किसी खतरे की आशा करें, बल्कि मौजूदा क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिएं। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है, तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो इन वाणी पर विचार कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। हेलो माय फ्रेंड्स, आज हम अपने जीवन में सुख शांति से रहना चाहते हैं तो बुद्ध की अनमोल वाणी हमें जरूर सुननी चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी चीज पर यकीन मत करो। ये मायने नहीं रखता कि आपने उसे कहाँ पढ़ा है या किसने उसे कहा है। कोई बात नहीं अगर मैंने ये कहा है। जब तक कि वो आपके अपने तर्क और समझ से मेल नहीं खाती, तब तक उस पर यकीन मत करो। सभी प्राणियों के लिए दया भाव रखें, चाहे वो अमीर हो या गरीब। सबकी अपनी पानी पीड़ा है। कुछ बहुत अधिक भुगतते हैं, कुछ बहुत कम। आकाश में पूर्व और पश्चिम का कोई भेद नहीं है। लोग अपने विचारों से भेद पैदा करते हैं और फिर उनके सही होने पर यकीन कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। यदि हम स्पष्ट रूप से एक फूल के चमत्कार को देख सकें, तो हमारा पूरा जीवन बदल जाएगा। खुशी उन तक कभी नहीं आएगी जो उसकी सराहना नहीं करते, जो उनके पास पहले से मौजूद है। एक भिक्षुक जिस किसी भी चीज के पीछे अपने सोच विचार से लगा रहता है, वही उसकी जागरूकता का झुकाव बन जाता है। शब्द बहुत अच्छी तरह से विचार व्यक्त नहीं करते हैं। हर चीज तुरंत थोड़ा अलग हो जाती है, थोड़ा विकृत हो जाती है, थोड़ा मूर्खतापूर्ण हो जाती है। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ, तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं खाते। ध्यान से ज्ञान प्राप्त होता है। ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस मार्ग को चुनो जो बुद्धिमत्ता की ओर ले जाता हो, जो आपको सफल बना सके। यदि आप पर्याप्त शांत हैं, तो आपको ब्रह्मांड का प्रवाह सुनाई देगा।
आप उसकी ताल महसूस कर पाएंगे। इस प्रवाह के साथ आगे बढ़िए। आगे प्रसन्नता है, ध्यान महत्वपूर्ण है। अपना हृदय अच्छी चीजें करने में लगाओ। इसे बार बार करो और तुम प्रसन्नता से भर जाओगे। आप चाहे जितने पवित्र शब्द पढ़ लें, चाहे जितने बोल लें, वे आपका क्या भला करेंगे यदि आप उन पर कार्य नहीं करते हैं। कोई व्यक्ति इसलिए ज्ञानी नहीं कहलाता क्योंकि वह सिर्फ बोलता रहता है, लेकिन अगर वह शांतिपूर्ण, प्रेमपूर्ण और निर्भय है तो वह वास्तव में ज्ञानी कहलाता है। एक कुत्ता इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा भौंकता है। एक व्यक्ति इसलिए अच्छा नहीं समझा जाता क्योंकि वो अच्छा बोलता है। क्रोध को बिना क्रोधित हुए जीतो, बुराई को अच्छाई से जीतो, कंजूसी को दरियादिली से जीतो और असत्य बोलने वाले को सत्य से जीतो। अगर देने की ताकत के बारे में आप भी वो जानते जो मैं जानता हूँ, तो आप एक बार का भी भोजन किसी तरह से साझा किए बिना नहीं जाने देते। अगर किसी के विचार गंदे हैं, अगर वह लापरवाह है और धोखे से भरा हुआ है, तो वह पीले वस्त्र कैसे धारण कर सकता है। जो कोई भी अपनी प्रकृति का स्वामी है, उज्ज्वल, स्पष्ट और सत्य है, वह वास्तव में पीले वस्त्र धारण कर सकता है। क्रोध कभी नहीं जाएगा जब तक कि क्रोध के विचारों को मन में रखा जाएगा। जैसे ही क्रोध के विचारों को भुला दिया जाएगा, वैसे ही क्रोध गायब हो जाएगा। मन और शरीर दोनों के लिए सेहत का रहस्य है कि जो बीत गया उस पर दुख ना करें, भविष्य की चिंता ना करें और ना ही किसी खतरे की आशा करें, बल्कि मौजूदा क्षण में बुद्धिमानी और ईमानदारी से जिएं। यदि एक पवित्र मन के साथ कोई व्यक्ति बोलता या काम करता है, तो कभी न जाने वाली परछाई की तरह खुशी उसका पीछा करती है। अगर जीवन में सुख चाहते हैं तो इन वाणी पर विचार कीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।